वेलकम अगेन बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, खुश हो? ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या 2.2 जहाँ तक छोड़ी थी उसके आगे से क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था 2.2 का लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी। पहले रीडिंग कर लेते हैं। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, जब उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जैसे पहला नंबर अगर मैंने 2 लिया तो दूसरा 3, 4 लेना ही होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर और कंसेक्यूटिव है, ठीक है? तो कंसेक्यूटिव और इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ गए ना। पहला अगर x है तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा। 3 क्वेश्चन इससे पहले करा चुका हूँ। एंड अब कह रहा एंड मल्टीप्लाई, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो उन नंबर्स को 2, 3, 4 से रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले वाले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से। क्या कहना चाह रहा है, ढंग से समझो इस लाइन का मतलब। अगर मैंने पहला नंबर x लिया, दूसरा x+1 लिया, कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग है ना, x+2, भाई एक एक बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आगे कह रहा है मल्टीप्लाई करो इन नंबर्स को रिस्पेक्टिवली, यानी कि जिस ऑर्डर में लिए हैं 2, 3, 4 से। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले को 2 से किया, दूसरे को कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, और तीसरे नंबर कह रहा है 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए। कर दिया। फिर कह रहा है दे ऐड अप, जब उनको ऐड किया जाता है, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 2x प्लस 3 × x+1 प्लस 4 × x+2, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 74। तो वो नंबर पता लगाओ, यानी x की वैल्यू निकाल लो। x निकल गया तो दूसरा नंबर x+1 निकल जाएगा 1 ऐड करके, और x निकल गया तो +2 करके तीसरा नंबर भी निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट तो ये था। अब सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 नंबर माने, x, x+1 और x+2 आपके सामने हैं, ये रहे जैसा कहा था। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 से, 4 से। 2 से किया, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से, और ऐड कर दिया। ऐड करने पे 74 क्वेश्चन में कह रहा है कि 74 आएगा, हमने 74 लिख दिया। यहाँ तक दिक्कत है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करें और देखें। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 7। सॉल्व तो कर लोगे अब भर भर के, ठीक है। x की वैल्यू 7 आ गई। अब वो पूछा था वो नंबर कौन से हैं, यानी x की वैल्यू, x+1 की वैल्यू और x+2 की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 7 आ गया। x+1 में x की वैल्यू 7 पुट किया तो 8 आ गया। x+2 में 7 पुट किया x की वैल्यू तो 9 आ गया। 7, 8, 9 आंसर है। ये तो मैंने पूरा ही करा दिया, मैं तो कह रहा था हिंट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, the ages of Rahul and Harun are in ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 year. अब से 4 साल बाद उनकी एज का रेशो, उनकी एज का सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो बिल्कुल सेम सा केस है, हैरी और हरून वाला, हैरी और हरी वाला। एक हैरी हरी वाला क्वेश्चन किया था ना, वहाँ बस ये था, पहला 2 रेशो दिए थे, यहाँ रेशो 1 दिया है और दूसरा सम दिया है। मैंने कहा था जब भी रेशो दिखाई दे x लगा दो संग में, तो आपने x लगा दिया होगा। x लगा के आपके पास एज आ गई होगी राहुल की कितनी, 5x, और हरून की 7x। लेट कर लिया। पहले वाले की पहला रेशो होता है, दूसरे वाले का दूसरा रेशो होता है। 4 ईयर लेटर, यानी कि 5x + 4, 4 साल बाद कहा है तो 4 साल ऐड करेंगे। 4 साल पहले कहता तो 4 माइनस करते, अगर 5 साल बाद कहता तो 5 ऐड करते, 5 साल पहले कहता तो 5 माइनस करते। कॉन्सेप्ट है ये, दिमाग लगा लो। अब मान लो आज तुम्हारी एज 10 साल है, तो आज से 4 साल बाद तुम्हारी एज कितनी होगी, तो ऐड करोगे 4 10 में 14,
और मैं कह रहा हूँ आज तुम्हारी एज 10 साल है, 4 साल पहले कितनी थी, तो तुम 10 में से 4 माइनस करोगे, कहोगे 6 साल थी। समझ रहे हो या सो रहे हो? चलो समझ रहे हो। 4 साल बाद एज हमारी 5x+4 और 7x+4। क्वेश्चन में कह रहा है जब इनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने पर हमें मिलता है 56। देखो यही इक्वेशन बनी है, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। 7 5 12x, 4 4 8, 8 माइनस कर दो 48, 48 और 12, एक्स की वैल्यू आ गई 4। एक्स की वैल्यू जब 4 आ गई तो दोनों की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज। एक की 5x मानी थी तो 5 × 4 20 आ जाएगी, दूसरे की 7x मानी थी, x की वैल्यू पुट करेंगे 7 × 4 28 ईयर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है, पहले कराया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशो 7:5। किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 7:5 है। 7:5 है, कोई दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़, जो बॉयज़ हैं वो 8 मोर हैं, 8 ज़्यादा हैं, किससे, गर्ल्स से। क्या कहना चाह रहा है, बॉयज़ गर्ल्स के इक्वल हैं? नहीं, वो कह रहा है बॉयज़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, बॉयज़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, ये कहना चाह रहा है। अगर मैं सबसे पहले रेशो मान लेता हूँ कि बॉयज़ 7x हो जाएगा, पहले लिखा हुआ पहला रेशो होता है, दूसरे वाले का दूसरा रेशो होता है, बॉयज़ 7x, गर्ल्स 5x। ठीक है जी, बॉयज़ को माना था 7x, मैंने नहीं मान रहा, क्वेश्चन में दिया है। गर्ल्स को 5x, 8 वो कह रहा 8 ज़्यादा है, गर्ल्स से दूसरी लाइन में कह रहा 8 मोर है। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो टोटल कितने होंगे? अब टोटल तो वही होंगे बॉयज़ प्लस गर्ल्स, किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स हैं तो दोनों को सम करना पड़ेगा, यानी कि 7x बॉयज़ हैं, 5x गर्ल्स हैं, तो टोटल तो 12x हैं। हमें 12x की वैल्यू निकालनी है, और 12x के लिए अगर मैं x की वैल्यू मुझे पता लग जाए तो 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? दोबारा देखो, 7:5 बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो था, और दूसरी लाइन में कह रहा है बॉयज़, जो बॉयज़ हैं, सॉरी, वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा हैं। बॉयज़ गर्ल्स के इक्वल नहीं है, जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे 8 ज़्यादा हैं संख्या में, नंबर में। बॉयज़ को रेशो के हिसाब से 7x मान लिया था हमने क्वेश्चन में यहाँ से, और गर्ल्स को 5x मान लिया था सबसे पहले ही। 8 ज़्यादा हैं तो इसलिए 8 प्लस का आ गया। 7 - 5 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, 5 2x वो इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट तो गर्ल्स प्लस बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर के तो टोटल स्टूडेंट होते हैं। जब पूछते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं तो गर्ल्स और बॉयज़ सबको काउंट करते हैं। ठीक है जी, बॉयज़ अगर 7x थे, गर्ल्स 5x थे, तो टोटल स्टूडेंट इन द क्लास कितने होंगे? 12x होंगे। ये रहे, x की वैल्यू 4 आ गई, पुट करो, 12 × 4 टोटल स्टूडेंट, 12 4 जा 48 आंसर आ गया। समझ पा रहे हो कुछ? अगला देखो, एज वाला क्वेश्चन है फिर से। बाइचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन द बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। उसके पापा, किसी के पापा बाइचुंग के, मैं नाम रख रहा हूँ सचिन के, सचिन के पापा 26 साल यंगर हैं किससे? दादाजी से। अब पापा दादा से बड़े होंगे छोटे होंगे, जिनको यंगर का मतलब नहीं पता, वो जो सोच रहे हैं ना छोटे हैं बड़े हैं, यंगर छोटा होता बड़ा होता, तो पापा तो दादा से छोटा ही होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। पापा 26 साल छोटे हैं किससे? दादा से। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइजोंग, और अपने बेटे से कितना?
29 साल बड़े हैं। पापा अपने बेटे से तो ज़्यादा ही होगा या छोटा होगा एज में। तो पहली लाइन का मतलब यहाँ से हमें ये पता लग गया। देखो जी, अगर मैं उसके पापा की एज को x मान लेता हूँ, बाई चांस उसके फादर की एज, फादर अगर x है, ठीक है, तो ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे, ग्रैंडफादर की एज, तो ग्रैंडफादर तो बड़ा ही होंगे, ग्रैंडफादर बड़ा होंगे या फिर पापा छोटे होंगे। दादा और पापा में अंतर, या तो ऐसे बोल लो दादा बड़े हैं, या ऐसे बोल लो पापा छोटे हैं, एक ही बात है ना। तो ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी पापा की एज से कितने बड़े हैं, 26 साल बड़े हैं दादाजी। अब बात कर लेते हैं बच्चे की, बाईचोंग से। तो बाईचोंग अपने पापा की एज से, पापा की एज x है, x मानिए ना यहाँ पर, देखो छोटा होगा बेटा या बड़ा होगा, छोटा होगा। कितना छोटा है, 29 ईयर। तो माइनस करना पड़ेगा छोटे के लिए। इतनी कहानी समझ आई या नहीं आई, आ गई। आगे कह रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ द थ्री इज़ 135। अगर इन सभी को ऐड कर दूं और ऐड करने पर x प्लस 26 प्लस x माइनस 29, इन सब को जब ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्ट 135 मिलता है। और यहाँ से हमें पता होता है क्या निकालना है, x निकाल के उनकी एज निकाल देंगे पुट करके। x की वैल्यू आ गई तो फादर की आ गई, x की वैल्यू आ गई तो 26 ऐड करके 26 ऐड करके दादाजी की आ गई, x की वैल्यू आ गई तो 29 माइनस करके बाईचोंग्स की आ गई। बाईचोंग बहुत छोटा मिलेगा, देखना तुम, देख लो जी अब कैसे। अब यहाँ पे हमने सम किया, ये देखो सबको सम किया, x की वैल्यू सॉल्व करके निकाली 138/3। क्या ये सॉल्व हो रहा है, हो रहा होगा। 3 4 जा 1 बचा, 8 और 1 9, 3 6 जा, x की वैल्यू 46 आ गई। जो x की वैल्यू 46 आई है वो x हमने क्या माना था बच्चों, हमने x माना था फादर की एज। तो हमारे पास फादर जी की एज आ गई, उसके पापा की एज आ गई। फिर बात कर लेते हैं दादाजी को माना था पापा की एज x से 26 ज़्यादा। तो यानी कि हम 46 में 26 ऐड कर देंगे, 6 6 12 4 2 6 और 72, 72 साल के हैं दादाजी। और वो बच्चा बेचारा बाईचोंग कितना छोटा है, वो छोटा है कितना, एक मिनट इसे चेंज कर लेता हूँ मैं पहले। वो 29 ईयर छोटा है बाईचोंग्स। तो x पापा की एज से 29 कम है, पापा की एज 46 माइनस 29, ठीक है जी। कितने साल का मिला वो, 17 ईयर का। 17 का बाईचोंग है, पापा 46 के, दादा 72 के। यही तो आंसर है। तुम अपने दादा पापा और अपनी एज निकाल के देख लेना, इससे पता लग जाएगा। तुम्हारा आंसर सही नहीं बैठेगा वैसे, अगर तुमने कॉन्सेप्ट सही नहीं लगाया तो। ना निकले तो मुझसे पूछ लेना, सेम आया है। क्वेश्चन नंबर 12 और करते हैं, उसके बाद बचे हुए 4 क्वेश्चन लाइव क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। अपना नाम रख लो इसकी जगह, रवि की जगह। अब से 15 साल बाद तुम्हारी एज 4 गुना हो जाएगी तुम्हारी आज की एज से। मान लो क्या कहना चाह रहा है, आज तुम्हारी प्रेजेंट एज 15 साल है, आज की 15 से कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो आज तुम्हारी एज 12 ईयर है, कितनी है, 12 साल की हो तुम आज। तो अब से 15 साल बाद तुम्हारी जो एज होगी वो 4 गुना हो जाएगी।
कुछ कुछ कहानी इस तरीके से है, समझ पा रहे हो? हाँ ये ना, अब हम x में काम करते हैं हम तो। अब x में मानो अगर मैं उसकी प्रेजेंट एज तुम्हारी x मानता हूँ तो 4 टाइम इज प्रेजेंट एज, ठीक है। अब से 15 साल बाद, अब प्रेजेंट एज 15 x मानी है, तो अब मैं अगर 15 ऐड कर दूँ तो 15 साल बाद जो एज होगी वो 4 गुना होगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन की बस इस लाइन में यही फंडा है, ये समझ आ गई तो आंसर तो x की वैल्यू सब निकाल लेंगे ना, सभी निकाल लेंगे। दोबारा देखो नहीं आ रहा तो, अगर मैं रवि की, पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ वही। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज, अब से 15 साल बाद, फ्रॉम नाउ अब से 15 साल बाद रवि की एज 4 टाइम हो जाएगी हिज प्रेजेंट एज, विल बी मतलब इक्वल टू 4 टाइम है, टाइम का मतलब गुना, 4 की जगह 4 लिखा, प्रेजेंट एज को x माना तो x लिख दिया। बिल्कुल जस्ट नीचे नीचे किया ना, विल बी की जगह इक्वल लगाया, 4 की जगह 4, टाइम्स की जगह गुना, प्रेजेंट एज की जगह x। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज, अब जो रवि की एज है वो x है, उसमें 15 साल ऐड कर दो, यही तो इक्वेशन बन के आ रही है। नीचे भी x की वैल्यू निकाल लो, 3 15, x की वैल्यू 5। तो आज रवि कितने साल का है? 5 साल का है। कितने का है जी? 5 ईयर का। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लो, इरेशनल नंबर, आसान इसलिए करा रहा हूँ। इरेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, कोई रेशनल नंबर है, कोई है तो उसे x मान लिया करो, या जो भी निकालना होता है वो x मान लिया। जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बाय 5/2, तो 5/2 से अपने रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड और आगे कह रहा है ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो भी आता है उसमें 2/3 ऐड करते हैं, तो हमें जो मिलता है वो -7/12 मिलता है। क्वेश्चन पढ़ लिया हो, बिल्कुल जो क्वेश्चन में कहा वो मैंने लिख दिया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। दोबारा देखो क्या कह रहा है, ए रेशनल नंबर इज सच दैट, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप किसी रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद उस रिज़ल्ट में, प्रोडक्ट में 2/3 ऐड करते हो तो आपको -7/12 मिलता है। तो वो नंबर निकालो, जो नंबर निकालना है उसे मैंने x माना। वो कह रहा है उसमें 5/2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन में ये कह रहा। फिर कह रहा जो भी आया उसमें ऐड कर दो, कितना 2/3, मैंने कर दिया। उसने कहा यू गेट, हमें मिलेगा इक्वल्स टू, यानी हमें क्या मिलेगा -7/12। x की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारा आंसर होगा। ढंग से पढ़ना, कोई डाउट होगा तो शाम की लाइव क्लास में ज़रूर पूछना, ज़रूर पूछना।